उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने के बाद चेस्ट के नीचे 2 पिलो लगाएंगे और देखना है कि दर्द कैसा हो रहा है, दर्द कम हो रहा है या बढ़ रहा है। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर किसी को भी स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन अगर हो गया है, आपने एक बाल्टी उठा ली है जिसकी वजह से कमर में दर्द आ रहा है, या आप झुक गए थे, आपको एक झटका लगा जिसकी वजह से कमर में दर्द आ रहा है, साथ में पैरों में भी दर्द जा रहा है, तो हम घर पे रह के ऐसा क्या करें कि वो दर्द जड़ से खत्म कर सकते हैं। देखिए, एक चीज आप समझिएगा, ये चीज क्या होती है, इसमें शुरुआत में कोई भी समस्या अगर हुई है तो उसको ठीक करना बहुत आसान है। अगर वो समस्या वही चीज अगर 6 महीने, 2 साल, 3 साल हो जाता है तो फिर वो बाद में वो समस्या एक परमानेंट उसका रूप ले लेती है और वो समस्या ठीक नहीं होती है। कई लोगों के साथ हुआ भी होगा ऐसा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके आंखों के सामने किसी को अभी अभी समस्या हुई है, तो जो स्टेप्स आपको बता रहे हैं वो स्टेप्स आप फॉलो करिए और कमर दर्द से हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर हम डिस्क को देखें तो डिस्क के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है रिंग्स, एक होता है जेल। तो जेल वाला पार्ट क्या होता है, जेल वाला पार्ट प्रेशर लगाता है रिंग्स की तरफ और रिंग्स को तोड़ देता है। क्योंकि सबसे सीवियर आपने देखा होगा, किसी ने भी वेट उठा लिया तो क्या होता है, कमर में दर्द आता है पहले, फिर बाद में पैरों में भी दर्द चला जाता है। अब देखिए, अगर कमर में दर्द आ रहा है खाली तो रिंग्स टूटी है अभी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस जेल को, रिंग्स को बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। तो एनुलस फाइब्रोसिस क्या होती है, वो टूट जाती है और जेल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर जेल ज्यादा बाहर निकल गया और वो नर्व को कंप्रेस कर रहा है तो पैरों में दर्द चला जाएगा। तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो दर्द क्या हो, ऊपर की तरफ आ जाए और रिंग्स भी अपने आप पूरी तरीके से जुड़ जाए। तो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे आप, रेस्ट करना है। आपको मूवमेंट नहीं करनी है, आपको बेड से चलना नहीं है, बेड से उतर के वॉक नहीं करना है। सीवियर जैसे अगर बहुत दर्द है तो आपको क्या करना है, आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करेंगे, बाइक बिल्कुल नहीं चलाएंगे, आराम से रेस्ट करिए। 10-15 दिन का रेस्ट कंपलसरी है अगर आपको अभी अभी डिस्क बल्ज हुई है। दूसरा काम है, आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, किसी भी तरीके की बेंडिंग आपको नहीं करनी है। दूसरा काम आपको ये अवॉइड करना है। तीसरा है, इंडियन टॉयलेट सीट को आप यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करना है इंडियन टॉयलेट सीट। अब देखिए, कई लोगों का ये तर्क आता है कि बोले सर इंडियन टॉयलेट तो हम लोग हमेशा से यूज कर रहे हैं, वो अच्छा होता है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि क्यों मना करा जा रहा है। देखिए, ये स्पाइन का पोर्शन है, दिस इज द बैक साइड ऑफ द स्पाइन, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द स्पाइन, ये सिर का पीछे वाला भाग है। अगर व्यक्ति, आप देखिए यहाँ पे ये डिस्क बाहर निकली हुई है, देख पा रहे हैं आप, ये डिस्क बाहर निकली हुई है, यहाँ पे डिस्क बल्ज है। अगर व्यक्ति बताइए आगे की तरफ झुकेगा तो बताइए डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा ना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम मना इसीलिए करते हैं कि अगर आप आगे की तरफ झुकेंगे या इंडियन टॉयलेट सीट का आप यूज करेंगे ऐसे आगे झुक के बैठ के, तो फिर क्या होगा, कंप्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा और समस्या और भी बढ़ेगी। कई लोगों ने ये फील भी किया होगा कि हम जब इंडियन टॉयलेट सीट के ऊपर बैठते हैं तो बैठने के बाद उठा नहीं जाता है सर, एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आप बिल्कुल बंद करिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब रेमेडी के लिए हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, जो जेल हमारा बाहर निकला है वो अंदर कैसे जा सकता है, कैसे सक इन हो सकता है अंदर की तरफ। तो आपको क्या करना है, उल्टा लेटना है। उल्टा लेटने के बाद चेस्ट के नीचे 2 पिलो लगाएंगे और देखना है कि दर्द कैसा हो रहा है, दर्द कम हो रहा है या बढ़ रहा है। आप देखते हैं अगर मेरा दर्द जो पैरों की तरफ जा रहा था या कमर में जो दर्द था वो दर्द कम हो गया है, तो आपको ये चीज 100 नहीं 200% करनी है, ये चीज आपके लिए ही है। अगर आपने कहा कि सर मैं उल्टा लेट रहा हूं और उल्टा लेटने के बाद अगर चेस्ट के नीचे पिलो लगाता हूं तो मेरा दर्द बढ़ जा रहा है, तो आप सिंपल नॉर्मल उल्टा लेटिए और फिर देखिए कि कैसी कंडीशन होती है। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करना है सोल्यूशन के लिए। दूसरा काम है कि अगर मान लीजिए कि 24 घंटे ही हुए हैं, आपको अभी अभी हुआ है, सुबह हुआ था डिस्क बल्ज हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बर्फ की सिकाई करनी है वो उस जगह पे। अगर मान लीजिए कि वो चीज अगर पुरानी हो चुकी है, आपने कहा कि सर अभी 10-15 दिन हो चुके हैं मुझे लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है, बैठा भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक सिकाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिकाई का आप ध्यान रखिएगा, बनाने का प्रोसेस आप देख लीजिएगा। इसमें हमें क्या करना है, 1 किलो सेंधा नमक लेंगे, 1 किलो सेंधा नमक लिया, लोहे की कढ़ाई में उसको गर्म करेंगे और उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है, कोई पानी नहीं मिलाएंगे आप, सिंपल लोहे की कढ़ाई में उसको गर्म करना है
और गर्म करने के बाद एक सूती के कपड़े की पोटली बनानी है और आपको क्या करना है, सिकाई करनी है। जो स्पाइन के बगल से जो मसल्स है, पैरास्पाइनल मसल्स है, मसल्स पे सिकाई करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी डिस्क बल्ज होती है तो या तो व्यक्ति को लेफ्ट साइड में पेन आएगा या राइट साइड में पेन आएगा। कुछ कुछ केसेस में दोनों तरफ पेन आ जाता है, जिसमें सीवियर कंडीशन होता है। तो जिस भी साइड आपको पेन आ रहा है उस एरिया की मसल्स की सिकाई करनी है। सिकाई करने से क्या होगा, उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, हीलिंग बढ़ेगी। अगर मान लीजिए कि उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो पाते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, बॉडी का अलाइनमेंट करते हैं। हम ऐसे केसेस देखते हैं जिनको डॉक्टर ने बोला है कि सर भाई सर्जरी होगी ही होगी। हमारे पास एक बार आप आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे ऐसे कई केसेस आए हैं जिनको डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी होनी ही होनी है और उनको सर्जरी की कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो आप आ सकते हैं। और इसमें हम लोग कोई मशीन का यूज नहीं करते, हम लोग कोई दवाई का यूज नहीं करते। बॉडी के अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और ऑर्गन को एक्टिवेट करके हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को ठीक करते हैं। इसमें एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो काम है, हम लोग सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करते हैं, इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं। आपकी सेल्फ हीलिंग, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए, कई लोग नहीं समझ पाते कि सर कैसे हो सकता है, बिना दवाई से कैसे हो सकता है, बिना मशीन से कैसे हो सकता है, डॉक्टर ने तो सर्जरी बोला है। तो उस केस में मैं आपको बताता हूं कि अगर देखिए किसी का हाथ कट जाए और 2-3 दिन आप क्या करें, इसकी खाली परहेज करें, इसको बचा के चलें, तो क्या होगा, ये चोट ठीक हो जाती है ना। कैसे ठीक हुई, हमारी बॉडी के अंदर वो इंटेलिजेंस है, हम लोग क्या करते हैं, उसी इंटेलिजेंस को मदद करते हैं। ठीक है, अगर आपको कई साल भी हो चुके हैं, आपको ऐसा भी लग रहा है कि सर अब तो ठीक ही नहीं हो रहा है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो उस केस में भी हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी इस तरीके की समस्या है, स्लिप डिस्क, साइटिका, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। हमारा सेंटर दिल्ली में है। और किसी के भी अगर आपके पास रिपोर्ट है, आपको कुछ जानना है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजिए, हम आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे और हम आपको कंप्लीट समझाएंगे कैसे आप ठीक होंगे। ठीक है, धन्यवाद।